हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। अब बात आ चुकी है नॉकआउट्स की और पहला सेमीफाइनल आप देख भी रहे हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर प्रैक्टिस सेशन, क्या कुछ टीम्स की बेस्ट 11 नजर आ रही है और साथ साथ पिच के लिहाज से एक एक खबर, एक एक अपडेट आपको बताएंगे। और आप देख रहे हैं अभी दोनों कप्तान आपको नजर आ रहे हैं, केन विलियमसन, रोहित शर्मा। 2019 का रिपीट है, उस टाइम फर्क बस यही था कि अभी जो आप रोहित शर्मा को देख रहे हैं तब कप्तान विराट कोहली थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंडियन क्रिकेट फैन के मन में डर है। डर सिर्फ इसलिए नहीं है कि न्यूजीलैंड सामने है, 2019 वाली एक सेम चीज शायद हो जाए, उस तरीके का डर नहीं है, बट डर ये भी है कि नॉकआउट स्टेजेस में इंडिया के साथ कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा एसोसिएट किया है फेयर ऑफ फेलियर। लेकिन उससे पहले अगर बात करें, मुकाबले से पहले जो आज का दिन है बड़ा अहम रहने वाला है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, फाइनल प्रैक्टिस सेशन से एक तरीके से कह सकते हैं नॉकआउट के लिहाज से। तो उसकी क्या डिटेल है एक एक कर आपको बता देते हैं। और राहुल भाई जो हैं वो मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे, सारी अपडेट्स देंगे। तो कब कब आपको तैयार रहना है एकदम सुनने के लिए कि कप्तानों ने क्या कुछ कहा है, प्रैक्टिस कब हो रही है और किस वक्त पर क्या चीज शेड्यूल्ड है, तो ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। आईसीसी की तरफ से जो रिलीज आ रखी है, एक एक कर आपको पॉइंटर्स में समझाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी डिटेल्स है, यानी कि आज की ट्यूसडे 14 नवंबर की। और इसके साथ साथ आपको कहूंगा कि 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे की जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने अंदर के जो बच्चे को है आप हमेशा जिंदा रखिए और ऐसे ही खुश रहिए। और 15 नवंबर को जो है मुकाबला है सेमीफाइनल 1, लेकिन 14 नवंबर को क्या है, न्यूजीलैंड का जो ट्रेनिंग सेशन है वो होगा दिन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि आफ्टरनून सेशन। कल का उन्होंने नाइट सेशन में जो है प्रैक्टिस करी थी, तो आज वो दिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ठीक इनकी प्रैक्टिस से पहले यानी कि 1:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये कितनी लंबी होती है, मानकर चलिए 15-20 मिनट भी होगी। तो उसके तुरंत बाद जो है राहुल भाई आपके साथ लाइव रहेंगे और बताएंगे एक एक चीज, एक एक डिटेल की क्या कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो नहीं तो यहां से कोई ना कोई आपको सारी अपडेट देगा। और उसके अलावा बताऊंगा कि प्लेइंग 11 और पिच पर क्या कुछ है। और इंडिया की जो प्रैक्टिस सेशन जो स्केड्यूल्ड है, इंडिया ने इवनिंग सेशन यानी कि शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रैक्टिस करनी है। आज अहम मुकाबला जो है सेमीफाइनल, उससे पहले शाम का सेशन रहेगा। और इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 5:45 पर इंडिया की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और वहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या कुछ जो है टीम इंडिया की तरफ से कुछ बयान या फिर कुछ जो भी चीजें रहेंगी, जो भी सवाल होंगे प्रेस के, वो एड्रेस किए जाएंगे। तो 5:45 से मानकर चलिए, क्योंकि हमने देखा है कभी कभी इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है थोड़ी सी लंबी भी रहती है, तो 20-25 मिनट तक भी जा सकती है। तो वहां पर देखते हैं क्या कुछ सवाल किए जाएंगे। लेकिन अगर बात करें 11 के लिहाज से, तो भारत की तरफ से तो आपको उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन कल जब राहुल भाई भी वहां से लाइव थे और प्रैक्टिस उन्होंने अटेंड करी, तो शायद न्यूजीलैंड हो सकता है कि काइल जेमिसन अपने जो है 11 का उसको हिस्सा बनाए, क्योंकि हमने देखा कि जो चैपमैन वाला स्लॉट है, जहां पर कभी चैपमैन खेले कभी नीशम खेले, वहां पर हो सकता है वो एक बदलाव अगर करें तो शायद जेमिसन के चांसेस हैं। और जेमिसन, नो डाउट, जेमिसन भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया को डराते हैं। उनका ओडीआई डेब्यू हो जो इंडिया के अगेंस्ट हुआ था, जहां पर उन्होंने पहले बल्ले से कमाल किया था, आई थिंक आखिर में कुछ रन्स लगाए थे उन्होंने रॉस टेलर के साथ जो बड़े उपयोगी साबित हुए थे। फिर उस टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा किया था इंडिया के अगेंस्ट। और फिर उसके बाद जो है WTC का फाइनल, वो कौन भूल सकता है। और एक अहम मुकाबला ऐसे ही रहेगा। तो न्यूजीलैंड के लिहाज से ये प्लेइंग 11 पर हो सकता है कल थोड़ा सा और ज्यादा जो है तस्वीर साफ हो, क्योंकि अगर केन विलियमसन वहां पर आते हैं तो उनसे सवाल होगा और फिर उनका जवाब कहीं ना कहीं थोड़ी सी वहां पर क्लैरिटी जो है वो लेकर आ सकता है। दूसरा, पिच की अगर बात करें तो पिच पर भी जो राहुल भाई ने अपडेट दी थी वो ये बताया था कि जो मुकाबला आखिर हुआ था साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच, वही सरफेस शायद वहां पर उसी विकेट पर शायद मुकाबला ये होगा। तो उस पर भी क्लैरिटी कल बेहतर पता रहेगी भाई किस तरीके का सरफेस है। अभी जो बताया गया था थोड़ा सा ड्राई सरफेस ही, और उस लिहाज से यही लग रहा है। वानखेड़े में जो आंकड़े भी कह रहे हैं कि पहले बैटिंग करो, रन्स लगाओ बोर्ड पर, अंडर द राइट्स, बाद में बॉल मूव भी होता है, और उस चीज का फायदा उठाया टीम्स ने पहले बल्लेबाजी करके। और बड़े मुकाबले में हमेशा कहते हैं रन्स ऑन द बोर्ड, तो ये काफी ज्यादा क्रूशल रहेगा। और टॉस बड़ा डिसाइसिव हो सकता है, इसीलिए जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसको एडवांटेज जाएगी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से दोनों टीम्स अप्रोच करते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भाई टॉस पर ही सब कुछ डिसाइड होता है। उसके बावजूद अगर आप क्वालिटी क्रिकेट खेलो तो वहां पर चैलेंज कर सकते हो। लेकिन दोनों टीम्स, जैसे हम करें कि इंडिया नो डाउट फेवरेट, सबसे बेहतर टीम रही है टूर्नामेंट में, लेकिन उसके सामने न्यूजीलैंड की जो चुनौती है वो एक ऐसी टीम रही है, उनको आप कंडीशंस कोई भी दो तो वो वहां पर हमेशा अपने आप को साबित कर दिखाते हैं। कोई भी कंडीशंस उनके लिए एटलीस्ट एलियन कंडीशंस नहीं रहती हैं। और जो हम ड्राई सरफेस और थोड़ा सा उस तरीके की बात करें तो वहां पर जरूर आपके मिच सैंडनर भी प्ले में आएंगे, जिन्होंने अगेन वो एक ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने लगातार टीम इंडिया को तंग किया। तो ये कुछ अपडेट्स थी कि भाई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रैक्टिस सेशंस किस टाइम पर है, विकेट किस तरीके का है और किस तरीके से टॉस एक बड़ा डिसाइसिव फैक्टर रहेगा। और प्लेइंग 11 में क्या न्यूजीलैंड जो एक डिसीजन लेने वाला है काइल जेमिसन के ऊपर, क्या उनका ट्रम्प कार्ड साबित होगा। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपकी उन पर क्या एक सोच है वो जरूर हमें बताइए। और वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।